श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि आज है चैत्र मास के महीने का रविवार का दिन और आज के दिन पड़ रही है नवमी तिथि, जिस दिन रात्रि के समय पर आप सभी लोगों को अपने घर पर सूर्य भगवान के अस्त होते ही घर में जलाना होता है एक शिव दीपक। शिव के नाम का दीपक रविवार के शाम की जिस घर में लग जाता है उसकी पूरे परिवार की कामनाएं पूरी होती है, घर में सुख शांति समृद्धि आती है। साथ ही साथ अगर आपके परिवार में खुशियां नहीं है, धन की आवक सी रुक गई है, काफी सारे कष्ट परेशानियां बीमारियां अगर आपके घर में हैं, तो आज की रात्रि इस दीपक को लगाना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताने वाला हूं, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। सूर्य अस्त का जो समय होता है, मतलब जब सूर्य अस्त हो रहा होता है और चंद्रोदय का उदय हो रहा होता है, इस समय के बाद में जितने भी देवता होते हैं, गण नक्षत्र होते हैं, वो सभी आपके पक्ष में होते हैं। अगर आपने पूरे सच्चे मन से कुछ भी काम किया, कोई हृदय की बात आपने बाबा से कह दी और मांग ली, वो मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती है। पहला वाला जो उपाय होगा, आपको अपने घर पर सूर्य अस्त होने के बाद इस वाले उपाय को करना है। करना क्या है, आपको 2 दीपक तैयार करने हैं, है ना। अब यहां पर जो 2 दीपक तैयार करोगे उसका क्रम क्या रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना। दोनों ही आटे के दीपक होने चाहिए। आटे के दीपक, अपने घर का जो गेहूं का आटा हो उसी के आपको 2 आटे के दीपक तैयार करने। चाहे कैसा भी बना लेना, उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे गोल बना लो, चौकोर बना लो, लेकिन इन दोनों के ही अंदर आपको लगानी है गोल बाती, ठीक है ना। फूल बाती जो होती है, गोल बाती आपको लगानी है और दोनों के ही अंदर आपको भरना होगा घी। तो इस तरीके से आपको 2 तो ये दीपक तैयार करने हैं और इसी के साथ में 2 चीजें चाहिए जो आपके घर पे रसोई घर में आपको मिल जाएगी। पहले नंबर पर आपको चाहिए होगी थोड़ी सी चने की दाल। चने की दाल कितनी लेनी है, 7 चने की दाल लेना। कितनी, 7 चने की दाल। गुरुदेव ने यहां तक कहा कि चने की दाल नहीं है तो फिर आप 1 चुटकी हल्दी ले लेना। 1 चुटकी हल्दी, पीली चीज आपको लेनी है, ठीक है। और साथ ही साथ लेना होगा आपको 1 लौंग का जोड़ा, यानी कि कितनी लौंग लेनी है, 2 लौंग आपको ले लेनी है, ठीक है। अब जब शाम का समय आएगा, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, रात्रि के समय, रविवार के दिन क्या करना है, आपका जो मेन दरवाजा है, मुख्य दरवाजा, उस मुख्य दरवाजे के बाहर की तरफ में आपको जाना है, ठीक है ना। जो मेन दरवाजा जहां से आप अपने घर के अंदर घुसते हो, तो जब आप अंदर की तरफ में जाते हो तो आपका दाहिना हाथ पड़ता है इस तरफ में, ठीक है। तो एक जो दीपक है वो आपको शिव के नाम का, ध्यान रखना, पहला दीपक किनके नाम का, शिव के नाम का, आपको यहां पर समर्पित करना है, यहां पर रख देना है। इसके नीचे कुछ आसन के तौर पर कुछ भी चीजें जरूर रखना। और जो आपने यहां पर 1 लौंग का जोड़ा लिया है, उस लौंग के जोड़े को इसी दीपक के ऊपर से 7 बार घुमाकर अपने घर की सुख शांति समृद्धि वैभव धन संपदा की कामना करके और अपने जीवन के समस्त कष्टों को दूर करने की कामना करके, परिवार की उन्नति की कामना करके, इस लौंग के जोड़े को इसी दीपक के अंदर आपको डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको जाना है घर के अंदर। अब जो दूसरा दीपक है, उस दूसरे दीपक को और चने की दाल या फिर हल्दी को लेकर के आपको अपने घर की छत पर जाना है। अब छत पर जाने के पश्चात आपको क्या करना है, जो दूसरा दीपक है वो आपको अपने घर की छत पर प्रज्वलित करना है। किनके नाम से, सूर्य भगवान के नाम से। रविवार के दिन सूर्य भगवान के नाम से उस एक और दीपक को यहां प्रज्वलित करना और अपने घर पर सदैव कृपा बनाए रखने की कामना करके जो 7 चने की दाल ली है या फिर 1 चुटकी जो हल्दी ली है वो आपको इस वाले दीपक के अंदर डाल देना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जिस घर में रविवार के दिन ये 2 दीपक जलते हैं उसके परिवार में कभी भी रोशनी की कमी नहीं होती महाराज। उसका परिवार जीवन भर उन्नति करता रहता है, तरक्की करता रहता है, घर में कोई समस्या नहीं होती, ना कभी भी धन की समस्या होती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का तो उपाय करना भूलना ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पूरे परिवार में किसी तरीके की कोई बीमारी रहे ही ना, कोई बड़ी बीमारी आपके घर में प्रवेश ना करे, कोई बीमार व्यक्ति भी है, काफी लंबे समय से चला हुआ आ रहा है लेकिन उसकी बीमारी खत्म नहीं हो रही है, हमेशा आरोग्य रहना चाहते हो, शरीर में किसी भी तरीके का कोई शारीरिक कष्ट रहता है आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति को, या फिर कोई मानसिक कष्ट रहता है,
तो इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिएगा। जीवन के सारे कष्ट हमेशा के लिए खत्म होंगे, साथ ही साथ आपके घर से दुर्भाग्य और जो नकारात्मकता है वो भी दूर होगी। करना क्या है, 7 लौंग लेनी है। आज की रात्रि, रविवार की रात्रि 7 लौंग लेना, इन्हें आपको एक तांबे के कलश में डाल देना है। ठीक है ना, 7 लौंग को तांबे के कलश में डाल देना और इसे अपने घर के शुद्ध जल से भर देना। ठीक है, रात्रि के समय कभी भी कर सकते हो आप। दोनों हाथों में इस कलश को पकड़ना, परिवार का कोई भी एक व्यक्ति, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, इसे लेकर के अपने पूरे घर में, किस तरीके से, पूरे घर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपको घूम जाना है। किनके नाम से, अवधूतेश्वर महादेव का आपको स्मरण करते हुए पूरे घर में घूम जाना। घूम जाने के पश्चात आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों का एक एक बार हाथ इससे जरूर स्पर्श करा देना और लेकर के चले जाना अपने घर की जो किचन है, रसोई घर, जो कि अन्नपूर्णा होती है, आपके घर की पूरी सुख शांति समृद्धि इसी जगह पर रहती है। उस एक कलश को ला करके यहां पर आपको कहीं पर भी, कोई जरूरी नहीं है परिंदे के पास, कहीं पर भी अपने घर की किचन में रख देना और इसे ढांक देना। ढांक देने के पश्चात एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक इसी के पास में प्रज्वलित कर देना, जला देना। रविवार की रात्रि को आपको पूरी रात्रि इसे अपने घर की किचन में रखे रहने देना है। ठीक है, कहा ऐसा जाता है कि आपके घर की जो अन्नपूर्णा होती है, संपदा होती है, वो रात्रि के समय आपके किचन में आती है और जब उन्हें ये चीज आपको दिखने के लिए मिलती है ना, वो अपनी पूरे का पूरा आशीर्वाद वहीं छोड़ करके चली जाती है। इस तरीके से रख करके, और दूसरा जो दिन लगेगा यानी कि सोमवार का दिन, तब आपको इस कलश को यहां से उठाना है। उठा करके नहा धो करके लेकर के पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आए, उस जल को उसी कलश के अंदर रोकना। घर ले जाकर के परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस जल का आचमन करा देना। जो रविवार का दिन पड़े, केवल ये रविवार का दिन स्टार्ट कीजिए। आपके शारीरिक, मानसिक, पुरानी बीमारियां, सारी जितने भी कष्ट हैं वो हमेशा के लिए खत्म होंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय करना भूलना ही नहीं है। परिवार में धन नहीं आ रहा, पैसों को लेकर के समस्या है, कर्ज चुकता नहीं हो रहा है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, किसी की उन्नति नहीं हो रही, उसकी वजह से तरक्की नहीं हो रही, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, किराया तक देने के पैसे नहीं है, अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा है, परिवार में संपदा की कमी है, वैभव की कमी है, तो आज की रात्रि अपने घर के मुख्य मेन बिंदु पर इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। और ये वाला उपाय आपको चुपचाप रूप से करना है, इस चीज का ध्यान रखना। ये शिव महापुराण का उपाय है महाराज। करना क्या है, एक चुटकी लेनी है आपको हल्दी, पिसी हुई हल्दी, और एक चुटकी ही लेने होंगे आपको चावल। कोई संख्या फिक्स नहीं है, एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी चावल और एक दीपक आपको तैयार करना है। ये जो आप दीपक तैयार करोगे ये होगा गोल बाती का, ठीक है, गोल बाती का, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक, अब रात्रि के समय पर क्या करना है, रात्रि के समय चाहे 8, 9, 10 बजे रविवार के दिन आपके घर का जो केंद्र स्थल है, बिल्कुल बीचों बीच का जो होल हो या कहीं पर भी हो, उस केंद्र स्थल पर आपको जाना है। यहां पर जाकर के जब भी आप इस उपाय को करने बैठेंगे, उसके बाद से आपको मौन धारण करे रहना है, बोलना नहीं है। यहां पर आपको क्या करना है, उस एक चुटकी हल्दी को रखना और उसी के ऊपर उस दीपक को क्या कर देना, प्रज्वलित कर देना। ठीक है, प्रज्वलित करके अपने दाहिने हाथ में उन एक चुटकी चावल को लेना, मुट्ठी बांधना और इस दीपक के ऊपर से आपको 21 बार घुमाकर, कितनी बार, 21 बार घुमा करके इसी दीपक के पास में आपको रख देना है। यहीं पर बैठ करके आपको अपने घर की सुख शांति समृद्धि धन संपदा वैभव की कामना करनी है और उसकी हमेशा उन्नति की कामना, वृद्धि की कामना करके आपको वापस ऐसा का ऐसा ही यहां पर रखे रहने देना है। आपको इस स्थान से इसे अब हिलाना नहीं है, पूरी रात्रि भर आपको यहीं पर रखे रहने देना है। जब अगला दिन आएगा ना सुबह के समय, तो नहा धोकर के ये जो चावल के दाने हैं, इन चावल के दानों को किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे रख करके आ जाना, अपनी कामना कह करके। दीपक उठा करके आप अपना वापस काम में ले सकते हैं, ठंडा हो जाएगा। और ये जो हल्दी है, इस हल्दी को आपको अपने पूरे घर में थोड़ा थोड़ा सा छींट देना है।
केवल रविवार के दिन करना स्टार्ट कीजिएगा, चमत्कार आपको खुद ब खुद दिखाई देने लगेगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।